नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा फिल्म्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स की पहचानों की। उससे पहले हम कुछ नियम देखेंगे जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने और गुणा भाग करने के जो नियम होते हैं। पहला नियम है परिमेय संख्याओं अपरिमेय से संबंधित नियम। तो पहला नियम क्या है? यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करें तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए 2 प्लस का अंडर रूट 3 या 2 क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जो क्या है ये अपरिमेय संख्या। दो है परिमेय, रूट 3 अपरिमेय, लेकिन तब भी ये पूरी क्या बनी? ये एक अपरिमेय संख्या बनी। अब जैसे 5 माइनस रूट 7 है। 5 क्या है? परिमेय संख्या है। 7 रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या ही होगी? अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा नियम क्या है? यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग करें तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे? जैसे 7 गुणे रूट 5, जहाँ पर 7 क्या है? परिमेय है और रूट 5 क्या है? अपरिमेय है। क्या बना? 7 रूट 5 जो क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब भाग करना है। जैसे 7/√3 है। 7 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी ये क्या बनी? ये एक अपरिमेय संख्या बनी। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम लिखते हैं। तीसरा नियम क्या है?
जोड़ें, घटाएं, गुणा और भाग करें तो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। और अपरिमेय भी। जैसे हमने 2√3 माइनस 2√3 लिखा, ठीक है। ये घटाया, परिमेय थी अपरिमेय थी, परिमेय परिमेय कट गई, जितना बचा 0 बचा। ये क्या है? परिमेय संख्या। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्थितियाँ होती हैं, जैसे आप लिखिए 5√3 मल्टीप्लाई 5√3। अब देखो 5 5 25 हो गया, √3 3 हो गया, जो क्या हो गया 75, जो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ रूल होते हैं। ये 3 रूल आपको याद रखना है। परिमेय तो होगी, लेकिन परिमेय के भी जो पॉसिबिलिटी है वो हमने आपको बताया इसमें तीसरे वाले रूल में कि ये भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप कुछ सर्वसम्मिका देख लेते हैं जिन पर आधारित ये फॉर्मूले हैं। वर्गमूलों से संबंधित, वर्गमूल से संबंधित सर्वसम्मिकाएं। जैसे पहला क्या है? रूट ए बी लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट गुणे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? जैसे रूट ए बटे बी लिखा है, तो इसको अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला है। तीसरा क्या है? जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, ये सर्वसम्मिका जो वाला फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी होंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला देखिए, इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। अंडर रूट देखिए, इधर भी अंडर रूट है, इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट भी, इधर दोनों का एलिमेंट सेम है, बीच में प्लस माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख देंगे? अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ए रूट की पावर एक पावर 1/2, 2 कट गई। डायरेक्ट फार्मूला भी याद करना, आगे घातांक वाले में ये बताएंगे ये कैसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ए माइनस बी। जब भी कहीं ऐसा पर लिखा हो मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए अंडर रूट ए माइनस ए इंटू अंडर रूट बी ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, ये कैसे हुआ? ये आगे वाले अभी जब एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे तो उस पर में होगा। अभी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि सर्वसम्मिका में कौन सा है? ए प्लस अंडर रूट बी हो या ए माइनस अंडर रूट बी, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा क्या है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी। इसको कैसे करेंगे? इसका डायरेक्ट फार्मूला, पहले क्या करेंगे? इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए सी, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी अंडर रूट बी डी। ये इसका फार्मूला हो गया।
अब 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी 6 समीका हो गई। इस चैप्टर में ये फार्मूला से याद रखना है। और एक टॉपिक और आगे, परिमेयीकरण। क्या होगा, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण क्या होता है, जैसे अंडर रूट ये 2 लिखा है। अब इसका परिमेयीकरण क्या है, तो इसके जो हर में लिखा है उसके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा अंडर रूट 2 बन जाएगा। ये इसका परिमेयीकरण है। अब मान लिया इसकी जगह पर कुछ और लिखना हो हमें, 1/5√3 है तो 5√3 या 1/2 प्लस का अंडर रूट 3 है, तो इसका परिमेयीकरण करना है। तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस प्रकार का होगा वो दूसरे टाइप का होगा, जो आगे बताएंगे, जिनमें ये सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो परिमेयीकरण का क्या होगा जनरली रूल, कि हमें जो हर में लिखा है उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परिमेयीकरण होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 1.4 है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, 2 - √5। हमने क्या लिखा था, पहला रूल क्या था, जब भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या है, अपरिमेय संख्या। लिखना है तो लिख दो, क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जैसे देखिए पहला हो गया, वो रूल जो लिखाए थे उसी अनुसार है। दूसरा क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखिए इसको ऐसे ब्रैकेट खोल लीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ये कट गया अंडर रूट 23। जो रूल नंबर 3 था कि जब कभी कभी गुणा भाग करेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या है तो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो √3 कट गया, क्या बचा 3। ये कैसी है, परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा चलते हैं, 2/√7/7/√7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√7 7/√7, 7 कट जाएगा, 2 बचे 7, जो क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सा नियम लगा, तीसरा नियम लगा। अब चौथा देखते हैं, 1/√2। दूसरा नियम क्या कहता है, जब भी कभी परिमेय और परिमेय संख्या का गुणा या भाग कराएंगे तो संख्या हमेशा कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ब्रैकेट में नियम 2 से, नियम 2 जो लिखाया था वही सॉल्यूशन में लिख दीजिए, तो नियम 2 से ये हो गया। 2 × पाई, पाई का मान क्या होता है, पाई क्या है,
मान छोड़िए, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, और पाई अपरिमेय संख्या है। रूल क्या कह रहा है दूसरा, जब भी कभी परिमेय और परिमेय संख्या की गुणा या भाग कराएंगे तो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा का पहला क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। ये कौन सी सर्वसमीका लग रही है इसमें, जो पहले में थी, क्या था पहली सर्वसमीका में, ये वाली क्या, a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी, ये वाली सर्वसमीका थी। क्या होता है इसमें, इसका पहला, फिर इससे इसकी, इससे इसकी, इसके इसकी, ये करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 6, फिर इसकी 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 इंटू 2 तो 2 रूट 3 प्लस इसकी इसी अंडर रूट, क्या होगा, जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 था, ए बी था, इसको क्या लिख सकते थे, अंडर रूट ए बी लिखते थे, अंडर रूट ए अंडर रूट बी को, इसको क्या लिख देंगे, अंडर रूट 6 लिख देंगे। अभी अंडर रूट 6 हो गया। अब आगे देखो कुछ जुड़ जाए तो जोड़ लो, ये क्या हो गया 6, ये रूट 2 और ये रूट 3 है, तो ये क्या हो गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस का रूट 6, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि कुछ भी जोड़ घटाए नहीं जा सकते, रूट 2 में रूट 3 नहीं जोड़ सकते, जब अंडर रूट के सामने अंदर सेम वैल्यू होती, रूट 3 तो 3 तो 5 रूट 3 हो जाता, लेकिन यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है दूसरा, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3, ये कौन सा सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर 3। क्या था, a प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी, तो क्या हो जा रहा था ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। जब सेम होंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, सर्वसमीका ये वाला ए स्क्वायर सर्वसमीका 3 से क्या a माइनस अंडर रूट बी लिखे दे रहे हैं आपके लिए, क्या हो जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी, क्या हो जाएगा रूट 3 बी था, यहाँ केवल बी बचा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 बराबर 6 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 3 9, फिर माइनस 3 रूट 3, फिर प्लस का 3 रूट 3 माइनस का 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस का 3, तो 3 थे, तो ये कट जाएगा, जो बचेगा 9 माइनस 3 इंटू 6, तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा करते हैं, फाइव प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट
का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हमने किया था। आप देखिए समीकरण में देखिए पीछे ये वाला था √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस 2 √b। हम सर्व समीकरण नंबर 6 से इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण 6 से। अब आप कॉपी में सर्व समीकरण पूरी ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। लिखना चाहे √a प्लस √b का होल स्क्वायर बराबर क्या था, a प्लस b प्लस 2 √ab। तो a प्लस b, a प्लस कितना है 5 प्लस b 2 प्लस का 2 √ab मतलब 5 दूनी 10, ये हो गया 5 2 7 प्लस 2 ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा हो गया। अब चौथे पे चलते हैं। ये क्या हो गया, √a माइनस √b √5 प्लस √2। ये क्या, कौन सी सर्व समीकरण होगी। अब देखिए ये वाली सर्व समीकरण √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बराबर a माइनस b होता है, ठीक है। यही सर्व समीकरण लगा देंगे। कौन सी थी सर्व समीकरण नंबर 3। ऐसे लिखना चाहें लिख दीजिए, प्लस माइनस इधर हो या उधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाता है a माइनस, तो ये क्या हो गया a माइनस b। a क्या है, इसका अंडर रूट था, a 5 है, माइनस b क्या है, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सीधे सर्व समीकरण से हम लागू कर देंगे, इसीलिए हमने सूत्र पहले लिखाया है ताकि आप उनसे सीधे देखकर लिख सकते हैं। अब 4 हो गए, दूसरे के चौथा हो गया। अब किस पे चलते हैं, अब 3 नंबर पे चलते हैं। नंबर कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसका व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं। वृत्त इसमें लेते हैं, जैसे क्या कह रहा है, सी पाई बराबर c बटे, ठीक है। पाई बराबर सी मतलब क्या होता है, सी उन्होंने बताया है परिधि, और डी मतलब व्यास। परिधि क्या होती है, किसी वृत्त है जैसे, ठीक है, उसका परिधि मतलब क्या होता है, पूरा एरिया। ये इसको क्या बोलते हैं, 2πr। और व्यास क्या होता है, व्यास जो इसकी त्रिज्या होती है, इसका जो दोनों तरफ का ये पूरा हिस्सा ये व्यास हो गया। तो व्यास क्या होता है 2r होता है, एक्स्ट्रा क्या है पाई है, दोनों में r है, दोनों में 2, ठीक है। यही बताना है। क्या कह रहा है, क्या इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, अंतर्विरोध का। तो इसमें लिखना है हल, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है।
देखिए कह रहा कि अगर परिधि और व्यास मान प्रभावित देता इस तथ्य का अंतर्गत कि पाई अपरिमेय है, और इसमें ये पूछ रहा है कि वो उसका जो व्यास और जो इसका पाई है, ये व्यास और त्रिज्या का अनुपात परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। देखिए पाई जो है वो क्या है, परिमेय अपरिमेय। अगर दो में से एक भी अपरिमेय है तो चाहे गुणा करिए या भाग करिए, जोड़ करिए, घटाना करिए, क्या हो जाता है वो नंबर, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। बस हमें यही लिख देना है, क्यों? क्योंकि एक कोई भी एक अगर अपरिमेय हो गया, समझो वो पूरा नंबर क्या हो गया, वो पूरा नंबर अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है कि जब हम कोई लंबाई मापते हैं तो अप्रॉक्स मान, या इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग मान मिलता है, लगभग मान तब हम या ये नहीं कर पाते कि यह परिधि है या व्यास है। अब क्या हो गया, जैसे देखिए 2πr था, परिधि था, और 2d व्यास था। अगर वो परिधि है, ठीक है, तो इसमें पाई आ गया, पाई है तो इसका मतलब क्या है, वो परिमेय है। अगर वो व्यास है, दोनों में से अगर दोनों का रेशियो कोई भी एक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणा करें, भाग करें, जोड़ घटाना, अगर एक अपरिमेय संख्या है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। इसलिए कोई एक अपरिमेय संख्या इसलिए मान भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे पे। संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है √9. ठीक है, हमने कोई एक लाइन ली जिसको नाम दिया, ठीक है, ये हो गई, AP हो गई। फिर अब इसको आगे C तक बढ़ा दिए, ये C हो गया। ठीक, हमने एक सीधी रेखा AB को लिया तथा उसे
बढ़ाकर सी तक पहुंचाया, सी तक पहुंचा दिया। फिर उसमें क्या किया, ए सी दे दिया, ए बी को आगे बढ़ा लिया, उसे सी तक पहुंचा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु को हम देखते हैं, जैसे मान लें ओ प्रकार से आप जब करेंगे तो एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, जो इसको मिलाएंगे 20 का है वो मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक अर्धवृत्त खींचना है ऐसे, तो अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त के बाद बी को ऐसे डी से मिला देंगे। अब देखिए बी डी को डी से मिला दिया, ये क्या है, ये पूरा ए से सी क्या है, ए सी क्या है, डायमीटर है, व्यास है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ ए त्रिज्या हो जाएगी इधर ओ बी, और ये बी बी वन इसके बराबर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इसको ऐसे इससे मिला दिया, इसके मिला दिया, इससे मिला देने के बाद ये क्या हो गई, ये 9.3 है, ये 9.3। अब यहाँ पर ऐसे हम उदाहरण रख के एक आर्क बनाएंगे, ऐसे आर्क, जो ये आर्क बनेगा इसको नाम ई दे दिए। यही आर्क जो इसकी वैल्यू है बी ई बराबर, अतः बी ई बराबर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा √9, ये जो बी ई बराबर, ये आर्क बनाना था हमें, जो ये आर्क बनेगा ये बी ई, ये क्या हो गया, ये 9.3। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पांचवें पर। पांचवें का पहला क्या कह रहा है, हरों का परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण क्या था, आपको बताया था 1/√7। इसका परिमेयीकरण कैसे होगा, 1/√7 है, ऊपर भी ऐसे हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर √7, नीचे √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये, अब 7 को ऊपर है तो हम इसको, हाँ इसको परिमेयीकरण करके हम सीधे ये ले आए, आ गया आंसर। अब दूसरा करते हैं, जो 1/√7 - 1/√6, इसका हल देखो। परिमेयीकरण में क्या होगा, जैसे जब सिंगल वैल्यू ना होकर इस तरीके से होंगी, तब इनके कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब जो इसका बीच नीचे प्लस में, हर में माइनस का है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस होता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 - √6 ये प्लस का हो जाएगा, √7 प्लस का √6 मल्टीप्लाई हो गई। अब ऊपर क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुई इसकी, √7 प्लस √6, नीचे क्या हो गया, आपको सरसमीका पढ़ाया था, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, तो क्या हो जाता है a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 7 - 6, 7 - 6 बराबर √7 प्लस √6 बटे 1, जो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 7 में 6 गया, 1 हो गया। ये सरसमीका पर था, आपको सरसमीका याद है, समझिए आप ये वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। अगला तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, 1/√5 प्लस √2। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। ये प्लस का है, या माइनस से कर दिया ऊपर नीचे। अब ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस √2 बटे √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, ये क्या हो जाता है, a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा, 5 माइनस, तो √5 माइनस √2 बटे 3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, और ये आंसर आ गया। अब चलते चौथे पे, √7 माइनस का 2, इसको कैसे करेंगे, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से ऊपर प्लस हो जाएगा।
क्या है अंडर रूट ए माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस बी, इसका क्या था, जैसे हमने क्या किया था ए माइनस अंडर रूट बी इंटू ए प्लस अंडर रूट बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पर बी ए जैसे, तो ए क्या हो जाएगा, ये ए है अंडर रूट में है तो ये ए हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 का स्क्वायर अंडर रूट 7 प्लस का 2 बटे 7 माइनस 4 अंडर रूट 7 प्लस का 2 बटे 3। इस प्रकार से चौथे का भी आंसर आ गया। इस प्रकार से 1.4 ऑफ प्रश्नावली आपकी खत्म हुई। आगे देखते हैं अगली एक्सरसाइज। थैंक यू।